अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। रमज़ान का महीना बस आने ही वाला है दोस्तों, और ये मेरी लास्ट रमज़ान प्रिपरेशन है, क्योंकि एक दफ़ा रमज़ान शुरू हो गया तो फिर रोज़ रोज़ किचन में खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि सारे स्नैक्स पहले से ही बनाकर फ्रीज़ कर लूँ, ताकि रमज़ान के दिनों में सिर्फ इबादत और सुकून का वक्त मिले और टाइम रोज़ रोज़ की तैयारियों में वेस्ट ना हो। तो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैं समोसे, स्प्रिंग रोल, चिकन नगेट्स और बहुत कुछ एक साथ बनाती हूँ। आपको टिप्स भी दूंगी कि कैसे आप इन्हें फ्रेश क्रिस्पी रख सकते हैं, और थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स भी शेयर करूंगी ख़ास रमज़ान के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपके साथ चिली बाइट की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए ली हैं यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें। अच्छा, ये हरी मिर्चों को जर्मन मिर्च कहा जाता है और ये फ्लेवर में ज़्यादा तीखी नहीं होती। इन मिर्चों को मैं प्रॉपरली स्टफ़ करूंगी और फिर इन्हें क्रिस्पी कोटिंग के साथ फ्राई करूंगी। ये ना सिर्फ बहुत जल्दी बन जाती हैं, बल्कि फ्रीज़र में स्टोर होने के लिए भी बहुत ईजी रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं परफेक्ट चिली बाइट्स बनाने का तरीका। तो इसके लिए आपने करना ये है कि हरी मिर्चों के दरमियान में इस तरह से स्लिट लगा लेनी है। अब इसके अंदर बीज होते हैं, तो कोशिश करें जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी में आप इसके बीज रिमूव कर सकते हैं उतने बीज को आपने रिमूव कर लेना है। वैसे तो देखें ये तीखी नहीं होती, तो फॉर द सेफ साइड इस स्टेप को करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बीज रह गए तो चिली बाइट सिर्फ स्पाइसी ही नहीं, आग लगाने वाली बन जाएंगी। तो इसी तरह से सारी मिर्चों को स्लिट लगाकर इसके बीज आपने रिमूव कर देने हैं। अब इसकी स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने ली है चिकन। अच्छा, चिकन को मैंने इस तरह पतले और लंबे स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। वो इसलिए कि जब हम इसको इस तरह से इसमें फिल करेंगे, स्टफ़ करेंगे, तो इसके साइज़ के हिसाब से मैंने चिकन की कटिंग कर ली है। तो अब यहाँ पर चिकन को पका लेते हैं, जिसके लिए मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे और अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को कुछ देर के लिए ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, मगर ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक होगा तो फिर ये इसका फ्लेवर कड़वा हो जाएगा, जिससे टेस्ट ख़राब हो जाएगा। देखिए एक प्यारी सी खुशबू आने लगी है, तब इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे चिकन। तो चिकन को ऐड करने के बाद अब आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ताकि चिकन का जो ये पिंक कलर आपको नज़र आ रहा है इसकी टोन चेंज हो जाए और चिकन कम्प्लीटली वाइट होना शुरू हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे, हाई फ्लेम पे आपने इस काम को करना है ताकि चिकन जल्दी से भुन जाए। तो देखिए चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। तब इस पॉइंट पर इसमें मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं नमक शामिल कर रही हूँ दोस्तों। नमक मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करिएगा। इसके साथ ही इसमें मैं पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और ये मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्वार्टर टीस्पून इसमें मैंने होममेड गरम मसाला इस्तेमाल किया है, और साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैं लाल पिसी मिर्चों का पाउडर ऐड कर दूंगी। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाए, ताकि ये स्टफिंग बहुत ही स्पाइसी सी बनकर तैयार हो। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पे मसालों के साथ भून लेंगे, ताकि मसाले चिकन के पीसेस पे इवनली कोट होना शुरू हो जाएं, जिससे मिले आपको हर बाइट में फ्लेवरफुल मज़ा। चिकन और मसालों की भुनाई हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सफ़ेद सिरका। अच्छा, सफ़ेद सिरका मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये इसको गलाने में भी हेल्प करेगा और इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा। अब चिकन को टेंडर करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप कवर लगाकर चिकन को बिल्कुल लो फ्लेम पे गलाएंगे। 4 से 5 मिनट में ये चिकन के पतले स्ट्रिप्स ईजिली गल कर तैयार हो जाएंगे। 5 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। देखिए चिकन ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है। अब मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इस पानी को ड्राई कर लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ मसालेदार चिकन की नीड है इस रेसिपी में, पानी का कोई काम नहीं है। तो पानी को देखें कम्प्लीटली यहाँ पर मैंने ड्राई कर लिया है, और अब आपने गैस का फ्लेम ऑफ करना है और चिकन को कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब इसकी मज़ेदार सी सॉस तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए आधा कप ली है मैंने मोज़रेला चीज़। अच्छा, गैस का फ्लेम अभी मैंने ऑन नहीं किया, पैन में सब चीज़ें डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने हॉट सॉस डाला है, जिससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। इसके अलावा 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ।
और इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए हाफ़ टी स्पून मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और अब गैस का फ्लेम आपने ऑन करना है, मगर लो फ्लेम पे इसको आपने पकाना है अंटिल कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। तो हार्डली 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और चीज़ देखें इस तरह से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और ये चिकन की सॉस बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर के साथ बनकर रेडी हो जाएगी। तो चीज़ देखें यहाँ पर कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है। अच्छा, इस पॉइंट पर मैंने इसमें ऐड किया था 2 से 3 टेबल स्पून मायोनीज़ का, मगर इस क्लिप को मेरा कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर सका, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। तो 3 टेबल स्पून मायोनीज़ का ऐड करना है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसको भी आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। तो अब आ गया है इसका सबसे मज़ेदार स्टेप, चिली बाइट्स की स्टफिंग करने का। ये वो पार्ट है जो इन बाइट्स को सिर्फ स्पाइसी नहीं बल्कि चीज़ी और फ्लेवरफुल भी बनाएगा। तो जो सॉस बनाकर रखी थी दोस्तों, वो आपने 1 टीस्पून इसमें डालनी है और सॉस को पूरी मिर्च के अंदर फैला देना है और एक चिकन का पीस रखना है और चिकन के पीस को अंदर अच्छी तरह से इसमें इंसर्ट कर देना है। तो देखिए इसकी स्टफिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको क्रिस्पी कोटिंग देने के लिए यहाँ पर लिए हैं मैंने 3 अदद अंडे। अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसमें और कोई स्पाइस ऐड नहीं करेंगे क्योंकि सारे स्पाइसेस हमने चिकन में ऐड कर दिए हैं। इसमें मैंने दूध शामिल किया है जिसको एक रिच और क्रीमी टेक्सचर देगा और सिर्फ नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया है फ्लेवर के लिए। ऑप्शनल है, ऐड करेंगे तो सही है, नहीं ऐड करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब आपने करना ये है कि एक मिर्च को लेना है और इसको इस तरह से मैदे में कोट कर देना है। मैदे में कोट करने से इसके अंदर जो आपने स्टफिंग भरी है वो इसमें सिक्योर हो जाएगी। तो इसको अंडे में इस तरह से डिप करेंगे और अंडे में से डिप करने के बाद आपने इसको निकाल लेना है। एक्स्ट्रा अंडा भी इसमें से रिमूव कर लेना है। और तीसरी प्लेट में मैंने रखे हैं ब्रेड क्रम्स। अब ब्रेड क्रम्स में आपने अच्छी तरह से हल्के हाथों से इसको प्रेस करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। तो देखिए एक दफ़ा की कोटिंग में मज़ा नहीं आएगा, तो अगेन इसको मैंने अंडे में डिप किया है डबल कोटिंग देने के लिए, जिससे कम्प्लीटली ब्रेड क्रम्स इसको कवर कर लेंगे और इसकी स्टफिंग आसानी से इसमें लॉक हो जाएगी। दोबारा से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। डबल कोटिंग करने का सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस और वो सेटिस्फाइंग क्रंच जो इफ्तार पे सभी को पसंद आता है। तो हमारा चिली बाइट रेडी हो चुका है। तो इसी तरह से देखें बाकी की मिर्चों को भी मैंने डबल कोटिंग कर कर रेडी कर लिया था और इसको रेडी करने के बाद आपने आधे घंटे के लिए पहले रेफ्रिजरेट करना है ताकि ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लें। इसके बाद आप इस पॉइंट पे इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं किसी भी जिपलॉक बैग में या इस तरह से एयर टाइट कंटेनर में, ताकि ये देर तक बिल्कुल फ्रेश रहें और जब भी आप इन्हें फ्राई करें तो ऐसा लगे कि ये आपने अभी बनाकर तैयार की हैं। तो इनको स्टोर करने के लिए यहाँ पर मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया है और अब ये रेडी हो चुकी हैं फ्रीज़ होने के लिए। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, मीडियम गर्म ऑयल में 3 से 4 मिनट गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करें। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अपने स्नैक ज़्यादा क्रिस्पी खाना पसंद करते हैं या लाइट कोटिंग वाले। और अब ये रेडी हैं फ्रीज़ होने के लिए। तो दूसरी रेसिपी दोस्तों मैंने बनाई थी चिकन स्प्रिंग रोल की, जिसके लिए यहाँ पर मैंने शामिल किया था कुकिंग ऑयल जो कि तकरीबन 4 टेबल स्पून है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया था और उसमें 1 टेबल स्पून भरकर शामिल किया है लहसुन का पेस्ट। ध्यान रखिएगा अदरक लहसुन नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। लहसुन को भी कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे, सिर्फ इसका कच्चापन ख़त्म करना है, इसको कोई कलर नहीं देना। ओवर कुक करेंगे तो इसका फ्लेवर ख़राब होगा और ये टेस्ट में कड़वा हो जाएगा। 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने हरी प्याज का जो सफ़ेद वाला पार्ट होता है वो इसमें ऐड किया है, इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। अच्छा, स्प्रिंग रोल की रेसिपी अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। अगर आप इसकी कम क्वांटिटी में देखना चाहते हैं तो आप उस रेसिपी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो चिकन ली थी जिसको मैंने 1 टीस्पून नमक डालकर बॉईल किया था और फिर चॉपर में इसको चॉप कर लिया है। इस तरह चॉप करने से इसके रेशे खुल जाते हैं और चिकन बारीक हो जाती है। अब चिकन को भी ऑयल और सब्जियों के साथ कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। चिकन फ्राई हो चुकी है तो अब यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की गाजर को मैंने ग्रेटर से ग्रेट करके इसमें ऐड कर दिया है और साथ ही एक छोटे साइज़ की बंद गोभी थी वो मैंने पूरी की पूरी इसमें इस्तेमाल की है और इसको मैंने स्लाइसर से इस तरह बारीक कट कर लिया है। अब गाजर और बंद गोभी को हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, साथ साथ इसको मिक्स भी करते जाएंगे। इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए आपने इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि सब्ज़ी में मौजूद जो भी मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए।
साथ ही 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने इस तरह बारीक कट कर लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी हाई फ्लेम पे आपने सौटे करना है। देखिए सौटे करने से ये होता है कि सब्जियों में मौजूद जो भी मॉइस्चर होता है या सब्जियां अगर थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ करती हैं तो वो पानी इसमें ड्राई हो जाता है और आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने नमक शामिल किया है, तकरीबन 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करिएगा। साथ ही 2 टीस्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। बहुत नॉर्मल से स्पाइसेस के साथ ये स्प्रिंग रोल बनकर तैयार होते हैं, मगर इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आता है। अच्छे फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, है तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून ऐड किया है। अब इसके साथ ही इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए मैं कुटी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जो मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड की हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में इसको पका रही हूँ। आप लोग चाहें तो मिर्चों की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद पका लेंगे और हम यहाँ पर अब इसमें कुछ सॉसेस ऐड करने लगी हूँ। सबसे पहले सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ, जिसके टेस्ट को एनहांस करेगा। ये 2 टेबल स्पून ऐड किया है। 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी और 2 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी। सॉसेस डालने के बाद इसका फ्लेवर बहुत कमाल का हो जाएगा और हर बाइट में आपको भरपूर मज़ा मिलेगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अभी स्टफिंग ये फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है स्प्रिंग रोल की। अब इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। आखिर में इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे और अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टफिंग को आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इसके क्रिस्पी स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करेंगे। अब स्प्रिंग रोल और समोसों को सील करने के लिए यहाँ पर मैं स्लरी तैयार कर रही हूँ। वो किस तरह बनानी है कि 2 टेबल स्पून आपने लेना है इसमें मैदा और थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि पतली स्लरी नहीं बनाएंगे, इसका एक पेस्ट सा बनाकर तैयार करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें लम्प नहीं हो। अब एक स्प्रिंग रोल शीट मैंने ली है दोस्तों, यहाँ पर ये किसी भी अच्छी बेकरी शॉप से मिल जाएगी या जहाँ पे ये रोल समोसे वगैरह सेल हो रहे होते हैं ना, वो लोग भी आपको इसको दे देंगे। अब इसको डायगोनल शेप में हम फिल करेंगे। तो 3 टेबल स्पून फिलिंग के मैंने शीट के ऊपर रख दिए हैं। अच्छे अमाउंट में रखना है ताकि अच्छा सा रोल बनकर तैयार हो। अब बैक साइड से इसको टाइटली फोल्ड करेंगे और जो इसके साइडों के एजेस आपको नज़र आ रहे हैं, इसको भी आपने फोल्ड करके एक एनवेलप का शेप देना है। इस तरह से प्रॉपर सील हो जाएगी। रोल फ्राई के दौरान खुलेगा नहीं और इसमें बहुत कम क्वांटिटी में ऑयल जाएगा। अब जो इसका एज बच गया है, इसके ऊपर लगाएंगे मैदे वाला पेस्ट जो बनाकर रखा था। अच्छी तरह से लगाना है ताकि ये प्रॉपर सील हो जाए, फ्राई के दौरान खुले नहीं। और अब कुछ भी नहीं करना, प्रॉपर सील करना है, इंश्योर करना है कि ये अच्छी तरह पैक हो चुका है। तो इसी तरह से सारे रोल मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे दोस्तों, और इतनी स्टफिंग में मैंने 35 रोल बनाकर तैयार करे थे और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं फ्रीज़ करने के लिए। फ्रीज़ करने के लिए आप तो या तो ज़िप-लॉक बैग यूज़ करें या फिर इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आपने इसके दरमियान में कोई शॉपिंग बैग वगैरह ज़रूर लगाना है ताकि आपस में एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो स्प्रिंग रोल बनाना बहुत ईजी है, बिलीव मी, रमज़ानों में आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। अब तीसरी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है मेरी मोस्ट फेवरेट चिकन समोसा की रेसिपी। इसके लिए यहाँ पर लिया है मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। बल्क क्वांटिटी में बना रही हूँ तो यहाँ पर 1 किलो मैंने बोनलेस चिकन ली है। मैंने ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इसे तैयार कर सकते हैं। चिकन को हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि इसमें एक ही कच्चापन होता है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। चिकन देखें ही अपना जैसे ही कलर चेंज करना शुरू कर देगी, तो इस पॉइंट पर इसमें मैं शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने से चिकन में मौजूद जो भी हीक महक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और खाते वक्त आपको किसी भी नागवार महक को फेस नहीं करना पड़ता। हाई फ्लेम पे अगेन इसको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट अदरक लहसुन के साथ, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा हो जाए। अब देखें इसमें कितने मिनिमम स्पाइस मैं ऐड करूँगी। सिर्फ नमक शामिल करूँगी। नमक मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, क्योंकि मैं 1 किलो चिकन के समोसे बना रही हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस, नमक और मिर्च इसमें डाले हैं वो चिकन के हर पीस में इन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाए। बिलीव मी, ये 2 ही चीज़ें डलती हैं मगर फ्लेवर बहुत कमाल का आता है। अब चिकन के पीसेस क्योंकि कच्चे हैं और इन्हें प्रॉपर टेंडर करना बहुत ज़रूरी है, तो हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक मैंने मसालों के साथ भी इसे भून लिया है और अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ ताकि चिकन प्रॉपर टेंडर हो जाए। तो 1 कप पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि चिकन ने भी पानी रिलीज़ किया है, तो इतने पानी में ये आराम से गल कर तैयार हो जाएगी।
तो बस अब कुछ भी नहीं करना है, इसको एक दफ़ा मिक्स करना है और अब कवर कर कर इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है ताकि चिकन के पीस प्रॉपर गल जाएं। पानी ड्राई हो चुका है, 12 मिनट मैंने इसे पकाया था। चिकन अल्हम्दुलिल्लाह टेंडर हो चुकी है। अब आपने करना ये है कि इस चिकन को बिल्कुल बारीक श्रेड करना है क्योंकि हमें इसके समोसे बनाकर तैयार करने हैं। तो आप चाहें तो हाथ से भी इसको श्रेड कर सकते हैं, मगर मैं अपने काम को आसान कर रही हूँ चॉपर में चॉप करके। चॉपर में इसको पीसने से ये होता है कि चिकन के रेशे प्रॉपर खुल जाते हैं और काम आसान हो जाता है। तो देखिए चॉपर को हार्डली मैंने 1 मिनट ही चलाया था और चिकन देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से रेशा रेशा हो चुकी है। अगेन इसको मैंने गैस के फ्लेम पे रख दिया है और अब इस पॉइंट पर इसमें मैंने ऐड करी हैं शिमला मिर्चें। ये 3 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी जिसको मैंने बारीक क्यूब में कट करके इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक शिमला मिर्च को भी पका लेना है आपने ताकि इसमें मौजूद जो भी मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए। अब इन समोसों को बहुत ही फ्लेवरफुल बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं हरी प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, ये 500 ग्राम हरी प्याज थी जिसको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। अच्छा, हरी प्याज का सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट ही मैंने इसमें ऐड किया है। आप लोग चाहें तो वाइट पार्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और इसको भी हाई फ्लेम पे आपने 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है ताकि इसमें मौजूद जो भी मॉइस्चर हो वो ख़त्म हो जाए। अब कुछ सॉसेज ऐड कर रही हूँ जिसमें 2 टेबल स्पून है सफ़ेद सिरका, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस ऐड किए हैं। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस भी ऐड करूँगी। बिलीव मी, जब आप ये सॉसेस इस समोसों की फिलिंग में ऐड करेंगे ना तो इसका फ्लेवर सुपर से भी ऊपर हो जाएगा। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने चाट मसाला भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब ये फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है समोसों में फिल करने के लिए। मगर पहले आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है, उसके बाद हम इसके समोसे बनाकर तैयार करेंगे। गैस का फ्लेम अब आपने ऑफ कर देना है। अब इसके समोसे बनाने के लिए यहाँ पर ली थी मैंने एक समोसा पट्टी। समोसा पट्टी को एक फ्लैट सरफेस पे रखेंगे और इस तरह से देखें ऊपर से एक कॉर्नर से आपने इसको फोल्ड करके सेंटर में लेकर आना है तो इसका एक ट्रायंगल सा बन गया। तो देखिए इस पॉकेट के अंदर अब हम भरेंगे वो स्टफिंग जो मज़ेदार सी बना कर रखी है। अच्छे अमाउंट में भरनी है मगर इतनी भी नहीं भरनी कि समोसा फट जाए या खुल जाए। तो मैंने तकरीबन 2 से ढाई टीस्पून या 1.5 टेबल स्पून के बराबर इसमें स्टफिंग को फिल कर दिया था। अब इसको प्रॉपर सील करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ताकि समोसे में ऑयल ना जाए। अगेन इसको अब पॉकेट को क्लोज़ करने के लिए मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है और अब जो इसका ये एज बच गया है ट्रायंगुलर शेप का, इस पे लगाएंगे मैदे वाला पेस्ट जो बना कर रखा था। और देखें कितना परफेक्ट समोसा बनकर तैयार हुआ है और इसका कोई भी एज खुला हुआ भी नहीं है। तो इसी तरह से मैंने सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए थे और इतनी स्टफिंग में मैंने 90 समोसे बनाकर तैयार किए हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए हैं, तो यकीन करें जो शुरू के 8-10 रोज़े होते हैं ना उसमें ये समोसे मेरे लिए काफ़ी रहेंगे। मुझे दोबारा से बनाना पड़ेंगे क्योंकि ये मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। अब इनको स्टोर करने के लिए यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर लिया है, उसके दरमियान में मैं शॉपिंग बैग लगा रही हूँ ताकि ये समोसे फ्रीज़ होने के बाद आपस में एक दूसरे के साथ चिपके नहीं और इनको डीमोल्ड करना मेरे लिए ईजी हो। तो जब भी आपने इन्हें फ्राई करना हो आप इन्हें निकालें और मीडियम गरम ऑयल में 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करें जब तक कि ये गोल्डन क्रिस्पी ना हो जाए। और अब दोस्तों आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं मज़ेदार ब्रेड रोल की रेसिपी। इसके लिए एक पैन में मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और अब 250 ग्राम यहाँ पर चिकन थी जिसको मैंने थोड़ा सा नमक डालकर बॉईल कर लिया था और फिर चॉपर में डालकर इस तरह से बारीक श्रेड कर लिया है। ऑयल में चिकन को कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। चिकन जब यहाँ पर फ्राई हो जाएगी तो इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गाजर। अच्छा, एक मीडियम साइज़ की गाजर थी जिसको मैंने बारीक क्यूब में कट करके ऐड कर दिया है। कटिंग आप कोई सी भी रख सकते हैं, कटिंग मैटर नहीं करती, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आप डेवलप करेंगे इसमें। गाजर क्योंकि दूसरी सब्जियों के कंपैरेटिवली थोड़ी हार्ड होती है तो इसलिए पहले इसको मैंने ऐड किया है। 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे गाजर और चिकन को सौटे कर लेंगे। अब इसमें शामिल करूँगी मैं शिमला मिर्च। तो एक छोटी शिमला मिर्च थी जिसको मैंने बारीक कट करके इसमें ऐड कर दिया है। शिमला मिर्च को भी गाजर और चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए आपने सौटे कर लेना है। सब्जियां कम्प्लीटली यहाँ पर सौटे हो चुकी हैं। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ क्योंकि नमक मैंने चिकन को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। साथ ही इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये भी 1 टीस्पून है। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और स्पाइसेस के साथ भी आपने 1 से 2 मिनट के लिए चिकन और सब्जियों को पका लेना है। अब इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैंने दोनों तरह की चीज़ ऐड की है। हाफ़ कप इसमें चेडर चीज़ है और हाफ़ कप मोज़रेला चीज़ है, जिससे बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। चीज़ है तो ज़रूर ऐड करिएगा, इससे बहुत ही मज़ेदार ब्रेड रोल्स बनकर तैयार होते हैं। प्रॉपर मिक्स कर लेंगे इसको ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और अब गैस का फ्लेम आपने ऑफ कर देना है और स्टफिंग को कम्प्लीटली ठंडा करना है। तो देखिए, जैसे ही चीज़ इसमें मेल्ट हुई है, आप चीज़ का पुल चेक करें, इसमें बारीक बारीक से चीज़ के तार आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप मायोनीज़ का। इससे भी फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा और बहुत रिच और क्रीमी सी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी ब्रेड रोल्स की। गैस का फ्लेम ऑफ है, बस अब इसको मिक्स करना है। मायोनीज़ डालने के बाद आपने इसको मज़ीद पकाना नहीं है क्योंकि नीड नहीं है। यहाँ पर स्टफिंग का आप टेक्सचर चेक करें, इसकी लुक चेक करें कितनी माउथ वाटरिंग लग रही है। अब इस स्लाइस को फ्लैट करने के लिए रोलिंग पिन की हेल्प से इसको बेल लेंगे। तो इसके लिए एक फ्लैट सरफेस की नीड होगी, आपको अच्छी तरह से बेलना है, बिल्कुल पतला बेल कर आपने इसको तैयार करना है। स्लाइस जब बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा तो इसके एजेस जो आपको ब्राउन नज़र आ रहे हैं, इन एजेस को ट्रिम कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको बेल लिया है और अब एक तेज़ नाइफ़ की आपको नीड होगी और इस तेज़ नाइफ़ की हेल्प से इसके साइड्स के जो एज हैं इसको ट्रिम कर लेंगे। अच्छा, जो भी ये एजेस आप ट्रिम कर रहे हैं इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसी के ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे जो इसी रेसिपी में यूज़ हो जाएंगे। अब इसके एजेस को सील करने के लिए इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ पानी। तो फिंगर पे पानी लेकर इस तरह से आपने इसके ऊपर लगा देना है, जिससे ये होगा कि ब्रेड पानी एब्जॉर्ब करेगी और जब आप इसे पैक करेंगे तो ये प्रॉपर सील हो जाएगी। 1 से 1.5 टीस्पून इसमें फिलिंग का रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। ज़्यादा अगर आप इसे ओवरलोड कर देंगे तो इससे ये होगा कि ब्रेड रोल फट जाएगा। और बस अब कुछ भी नहीं करना, बैक साइड से इसको फोल्ड करते हुए फ्रंट पे लेकर आना है और इसको एक रोल का शेप दे देना है। अब देखें, जितने भी एजेस इसके खुले में हैं उसको आप जब इस तरह से प्रेस करेंगे, पिंच करेंगे तो ये ईज़िली सील हो जाएंगे, क्योंकि मैंने फ्रेश ब्रेड का यूज़ किया है और फ्रेश ब्रेड का ही आपने यूज़ करना है ताकि ब्रेड ना फटे और ना टूटे। सील इसको प्रॉपर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि फ्राइंग के दौरान स्टफिंग बाहर ना आए। तो मेक श्योर कर लें कि आप अच्छी तरह से तमाम ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं उनको प्रॉपर सील कर दें। तो इसी तरह देखिए, बल्क क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ, तो सारे ब्रेड रोल्स को मैंने असेंबल कर लिया था किचन काउंटर टॉप पर और अब इसी तरह से मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। तो बहुत ईज़ी हो जाएगा इनको फ़ोल्ड करना। इतनी स्टफिंग में आप आराम से 20 ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि मीडियम स्लाइस के साथ हैं। अच्छा, इसके जितने भी देखें एज ट्रिम करे थे मैंने, या जो ब्रेड के स्लाइसेस ऊपर और नीचे के होते हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, उनको मैंने वेस्ट नहीं किया, इसी रेसिपी में यूज़ होंगे, इसके लिए मैंने इसको चॉपर में तोड़कर ऐड किया है। बस चॉपर में डाल के 2 से 3 मिनट इसको चॉप कर लें और बारीक से ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करें। तो देखें कितने परफेक्ट ब्रेड क्रम्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ईज़ी है, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी किसी चीज़ की। अब इसकी क्रिस्पी कोटिंग के लिए मैंने लिए हैं 3 अंडे और इसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक शामिल किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा चटपटा हो जाए। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और इसको रिच क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैंने दूध शामिल किया है और दूध तकरीबन आधा कप है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अंडे फ्लफ़ी हो जाएं। अब आपने करना ये है कि एक ब्रेड रोल इस तरह से उठाना है और अंडे के अंदर डिप करना है। मगर ध्यान रखिएगा कि अंडे में डिप करते के साथ ही आपने जल्दी से किसी फोक की हेल्प से इसको इस तरह से उठा लेना है। अगर ज़्यादा देर आपने इसको अंडे में डिप रहने दिया तो ये हद से ज़्यादा अंडा सोक कर लेंगी ब्रेड। और अब ब्रेड क्रम्स जो हमने बना कर रखे थे उसमें इसको कोटिंग कर देंगे। तो देखें कितना इजी था इसको बनाना। प्रॉपरली ब्रेड क्रम्स को कोट करना है ताकि ये ब्रेड रोल अच्छी तरह से कवर हो जाए ब्रेड क्रम्स में और आपको हर बाइट में एक क्रिस्पी मज़ा मिले। तो इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड रोल्स बनाकर तैयार कर लिए थे और इस पॉइंट पर दोस्तों आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर ज़िपलॉक बैग में। रमज़ानों में यकीन करें आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी और बच्चे और बड़े सभी इनको बहुत ही शौक से खाएंगे, क्योंकि ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से मज़ेदार चिकन और चीज़ की स्टफिंग के साथ बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो इनके दरमियान में भी इस तरह से शॉपिंग बैग ज़रूर लगाएं ताकि आपस में चिपके नहीं, और जब भी आपने इन्हें फ्राई करना हो आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और मीडियम गर्म ऑयल में फ्राई करें। अब आपसे शेयर कर रही हूँ मैं चिकन डोनट्स की रेसिपी, जिसके लिए एक चॉपर में मैं शामिल करने जा रही हूँ 7 ब्रेड के स्लाइसेस। अच्छा, ये जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं ये मीडियम साइज़ के हैं। चॉपर में इसके ब्रेड क्रम्स बनाने हैं, क्योंकि इसमें हम चिकन का कीमा भी पीसेंगे। उस कीमे के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए मैंने इन ब्रेड के स्लाइसेस का इस्तेमाल किया है।
अच्छा, मेरे पास कमेंट आया था कि पैन को ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं, तो देखें इसी तरह से बनाते हैं। ब्रेड के जो एजेस होते हैं उनको ट्रिम कर लेना है और फिर इसका जो वाइट वाला पार्ट है ब्रेड का, उसको चॉपर में आपने चॉप कर लेना है। पैन को ब्रेड क्रम्स जो नॉर्मल ब्रेड क्रम्स होते हैं उसके कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े और मोटे होते हैं, तो इसी तरह से आपने इसे थोड़ा सा मोटा मोटा सा चॉप कर लेना है। चॉपर नहीं है तो ब्लेंडिंग जग में भी आप इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं या मिक्सी जार में भी। फिर 1 टीस्पून ऑयल लेके हल्की आंच पर उन ब्रेड क्रम्स को ड्राई रोस्ट करें तो पैन को ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं चिकन शामिल कर रही हूँ दोस्तों इन ब्रेड क्रम्स के अंदर। ये 500 ग्राम चिकन है और 500 ग्राम चिकन में आप देखिएगा कितने सारे चिकन नगेट्स बनकर तैयार होंगे। तो मैंने ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करने लगी हूँ, तो सबसे पहले मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चों का। अच्छा, नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से रखा करें, जितनी आपको पसंद हो। चिकन पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, ये भी मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है और 1 टीस्पून ही काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून मैं इसमें लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, जिन लोगों के पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं सोया सॉस भी ऐड करूँगी और सोया सॉस मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। इसकी बाइंडिंग के लिए और इसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए इसमें मैं 1 अदद अंडा शामिल कर रही हूँ और अंडा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। बस अब इसको कवर करेंगे और चिकन का बारीक कीमा बनाना है ताकि कीमा भी बन जाए बारीक और जो भी स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाए और एक परफेक्ट स्मूथ टेक्सचर के साथ चिकन डोनट का मिक्स बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखें, इसको मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक चॉपर में चॉप कर लिया था और इस तरह का बारीक कीमा इस रेसिपी में रिक्वायर्ड है। मैं करीब से आपको चेक करा देती हूँ कि आपने इस कीमे को कितना बारीक रखना है। देखें, इतना बारीक आपने इसे रखना है। अब इसके डोनट बनाने के लिए मैंने उसको एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है और अब डोनट बनाने के लिए सबसे पहले हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि ईज़िली आप इसको शेप दे सकें। तो अब इसको शेप देने के लिए यहाँ पे मैंने एक जार का कवर लिया है और एक छोटी मेरे पास बॉटल का कवर था, वो भी मैंने ले लिया है ताकि इसके दरमियान में हम होल कर सकें। अब इस कंटेनर के ऊपर मैंने इस तरह से प्लास्टिक बैग लगा दिया है और इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है ताकि मैं इसे डीमोल्ड कर सकूं आराम से। अच्छा, ये जो कवर है ना, ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा है और ना बहुत ज़्यादा छोटा है। एक परफेक्ट साइज़ के डोनट बनकर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़े साइज़ के डोनट बनाएंगे तो उससे ये होगा कि डोनट फ्राई के दौरान कच्चे भी रह सकते हैं। तो देखिए, शॉपर में मैंने ऑयल लगाया हुआ था तो इसकी वजह से ईज़िली डीमोल्ड हो गया है। बस अब कुछ भी नहीं करना है, इसके एजेस को आपने थोड़ा सा सेट कर लेना है, प्रेस करके इसके क्रैक्स को रिमूव करना है और अब इसके दरमियान में इस तरह से हम सेंटर में ये कैप रख देंगे और इस कैप को आपने इसके आर पार कर देना है। तो देखें, एक परफेक्ट डोनट का शेप तैयार हो गया है। बस अब इसके साइड को, इसके एजेस को अगर नीड हो रही है तो इस तरह से सेट कर लें और इसी तरह से बाकी के मिक्स के भी डोनट बनाकर तैयार कर लेने हैं। देखें, 500 ग्राम चिकन के कीमे में कितने सारे डोनट्स बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये रेसिपी खाली रमज़ान के इफ्तार के लिए नहीं बल्कि इवनिंग स्नैक के लिए या बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी परफेक्ट है। अब यहाँ पर इसकी कोटिंग करने के लिए मैंने लिए थे 2 अदद अंडे और अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे और अब करना यह है, यहाँ एक प्लेट में मैंने लिया है ड्राई मैदा। इस मैदे में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया। अब एक डोनट लेना है आपने और इसको इस तरह से ड्राई मैदे में अच्छी तरह प्रॉपर कोट कर लेना है। एक्स्ट्रा जो मैदा होगा उसको झाड़ लेंगे और अब जो अंडे फेंट कर रखे थे, जो बीट कर कर रखे थे अंडे, इस डोनट को आपने उस अंडे के अंदर डाल देना है और अंडे में प्रॉपर आपने इसको कोट करना है, डिप करना है। अंडे में कोट करने से ये होगा कि एक तो इसका टेक्सचर इम्प्रूव हो जाएगा, दूसरा इस पर एक पतली सी लेयर आ जाएगी जिससे ब्रेड क्रम्स को चिपकाने में आपको हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर मैंने लिए थे ब्रेड क्रम्स और ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। इसको मैंने चॉपर में चॉप किया था और इसमें एक चुटकी मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला था, जिसकी वजह से इसका कलर देखें कितना खूबसूरत हो गया है। ब्रेड क्रम्स में इसको प्रॉपर कोट करेंगे और देखें, एक परफेक्ट सा डोनट हमारा तैयार हो चुका है फ्राई के लिए। बाकी के डोनट्स को भी दोस्तों मैंने पहले मैदे में कोट करा था, फिर अंडे में डिप किया था ताकि इस पर एक लेयर बन जाए और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर करके मैं एक प्लेट में रखती जा रही थी। जितनी अच्छी आप लोग कोटिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्रिस्प और गोल्डन ये फ्राई होंगे। इसलिए मैं इंश्योर कर रही हूँ कि हर डोनट पूरी तरह से इवनली कोट हो जाए, कहीं पे भी गैप्स ना रहें। अब ये डोनट सिर्फ आम डोनट्स नहीं हैं, बल्कि ये हैं क्रिस्पी जूसी चिकन डोनट्स जो कि इफ्तार पे सबके हाथ में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाएंगे।
और इस पॉइंट पर आप लोग इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए अपने फ्रीज़र में। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे बल्कि फ़्रेश रहेंगे। तो इनको फ्रीज़ करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो इस तरह से एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करें, नहीं तो आप ज़िप-लॉक बैग में भी इनको स्टोर करके रख सकते हैं। और दरमियान में इस तरह से कोई शॉपिंग बैग वगैरह ज़रूर लगाएं ताकि आपस में फ्रीजिंग के दौरान ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं, और जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें। मीडियम गर्म ऑयल में इनको 8 से 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। अब आपसे आखिरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि है मज़ेदार चिकन वॉन्टॉन्स की, जिसके लिए यहाँ पर ली है मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने इसमें ब्रेस्ट पार्ट का यूज़ किया है और इसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर लिया है। साथ ही इसमें मैंने ऐड की है 2 कप हरी प्याज। हरी प्याज का सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट मैंने इसमें ऐड किया है। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं शिमला मिर्च। तो ये एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, और अगर आप लोग बड़े साइज़ की नहीं यूज़ कर रहे हैं तो 2 मीडियम शिमला मिर्च को आप ईज़िली इसमें यूज़ कर सकते हैं। 8 से 10 दाने हैं हरी मिर्चों के, और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं। अगर कम स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग कम कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच देने के लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी लाल मिर्चें, जो कि 1 टीस्पून है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रखिएगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, क्योंकि मैं 500 ग्राम बोनलेस चिकन के साथ इस रेसिपी को बना रही हूँ। और साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं चिकन क्यूब। अच्छा, ये ईज़िली अवेलेबल होते हैं, किसी भी अच्छे ग्रॉसरी स्टोर से आपको मिल जाएंगे। ये नहीं है तो इसकी जगह पे आप 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसे फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए ऐड किए जाते हैं। नमक शामिल कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून, क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक शामिल होता है, इसलिए हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। साथ ही सोया सॉस इसमें शामिल कर दूंगी, ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। अब कीमे के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के ऐड कर दूंगी। इससे ये है कि ये कीमा जो है ना स्मूथ बनकर तैयार होगा। अब अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे, और कवर करके आपने इसको चॉप करना है कि अंटिल ये जो चिकन और जो भी चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन ना हो जाए, और एक स्मूथ सा इसका कीमा बनाकर तैयार करना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे और कीमा बिल्कुल स्मूथ पिस कर तैयार हो जाएगा। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आपका चॉपर कौन सा है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और सुनना चाहते हैं कि मैं कौन सा चॉपर यूज़ करती हूँ, तो मेरे पास NX का चॉपर है जिसका मॉडल नंबर AG3140 है। कीमे का टेक्सचर मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखें, कीमे को इतना बारीक पीस कर आपने तैयार करना है ताकि हम प्रॉपर इसकी स्टफिंग कर सकें। वॉन्टॉन्स को पैक करने के लिए यहाँ पर मैंने ट्रायंगुलर शेप की मांडा पट्टी ली है। ये आजकल ईज़िली अवेलेबल होती हैं किसी भी अच्छी बेकरी शॉप से, या जो लोग मांडा पट्टी बनाते हैं वहाँ, या फिर जहाँ पे ये रोल समोसे वगैरह बिकते हैं वहाँ पे भी आप लोगों को ईज़िली मिल जाएगी। अब इसके एक एज पर मैंने रख दी है चिकन की स्टफिंग, क्योंकि हम 1 वाइट का वॉन्टॉन बना रहे हैं। स्टफिंग को इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और अब आपने करना ये है कि जो इसकी बैक साइड का एक कॉर्नर है इस पे लगानी है मैदे वाली स्लरी या पेस्ट, ताकि इसको प्रॉपर सील कर सकें और फ्राइंग के दौरान ये वॉन्टॉन्स खुले नहीं और एक दूसरे के साथ प्रॉपर ये जॉइंट स्टिक हो जाएं। सेंटर में से इसको बेंड करेंगे और एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर के साथ आपने मिला देना है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है इसको बनाना, मगर वॉन्टॉन का शेप आप देखें थोड़ा सा न्यू और यूनिक बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल लुक देगा। तो इसी तरह से मैंने बाकी के वॉन्टॉन्स भी तैयार कर लिए थे दोस्तों। और आधा किलो चिकन के कीमे में मैंने तकरीबन 95 या 96 वॉन्टॉन्स बनाकर तैयार करे थे, और इनको भी मैंने स्टोर करने के लिए एयर टाइट कंटेनर को सिलेक्ट किया है और सारे वॉन्टॉन्स को इसमें असेंबल कर दिया है। बस अब इसे कवर करेंगे, और कवर करके आपने रख देना है इसको अपने फ्रीज़र में। 1 से 1.5 महीने के लिए बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो सिर्फ रमज़ान के इफ्तार में नहीं, बल्कि किसी पार्टी में एज अ स्टार्टर, या फिर हाई टी पार्टी में, या फिर बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। और ले जी, सब कुछ परफेक्टली असेंबल हो चुका है। इतनी मेहनत के बाद जब सब कुछ एक साथ डाइनिंग टेबल पर सेट हो जाए तो एक अजीब सी तसल्ली हो जाती है। आप लोगों को ये सेटिस्फेक्शन होती है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, रमज़ान सिर्फ कुकिंग का ही नहीं बल्कि शेयरिंग और बरकत का भी महीना है। ये सारी तैयारी सिर्फ इसलिए है ताकि इफ्तार पे सब मिलकर मोहब्बत और शुक्र के साथ लुत्फ़ उठा सकें। बस अब मुझे इंतज़ार है उस खूबसूरत पल का जब सब दुआ करके इफ्तार करेंगे, एक दूसरे के साथ खुशियाँ शेयर करेंगे, और इस मेहनत का मुझे असली मज़ा आएगा। मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने का नाम नहीं, बल्कि ये एक मौका है अपने अंदर बेहतरी लाने का, अपनी रूह को फ्रेश करने का और अपनी आदतें सुधारने का।
ये वो वक्त होता है दोस्तों जब हम अपनी माजी को देखते हैं और अपनी गलतियों को महसूस करते हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगकर एक नए सफ़र का इरादा करते हैं। रमज़ान सिर्फ रोज़े रखने और इफ्तार इंजॉय करने का नाम नहीं है दोस्तों, बल्कि दूसरों के लिए सोचने और मदद करने और खुशियाँ बांटने का भी महीना है। ये वो वक्त है जब हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए जो इस सुकून और बरकत से महरूम हैं। जब हम गरम गरम समोसे, दही बड़े और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स के साथ अपना इफ्तार कर रहे होते हैं, तभी बहुत से लोग सिर्फ खुश्क रोटी या पानी के साथ रोज़ा खोल रहे होते हैं। ये सोच ही हमें इंस्पायर करती है कि जितना हो सके अपनी बरकतें, अपनी नेमतें दूसरों के साथ शेयर करें। मदद का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता दोस्तों, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें भी किसी के रमज़ान को बेहतरीन बना सकती हैं। किसी भूखे को इफ्तार कराना, घर की एक्स्ट्रा चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को देना या सिर्फ किसी के लिए दुआ करना भी एक बड़ी नेकी का अमल है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। और इसी के साथ मेरी तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक। अल्लाह हम सबको इस रमज़ान का पूरा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हमारी इबादत को कबूल करे और हमारे घरों और दिलों में सुकून बरकरार रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।